आज विश्व ओजोन दिवस है और विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर हमारे बीच में कृष्णा वर्मा जो कि नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज 11 जीवन के छात्र हैं, वो आपको विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर ओजोन परत के क्षय के क्या कारण है और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके विषय में बताएंगे। तो मैं सभी छात्रों से आग्रह ये करता हूँ कि इनकी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में भी लागू करेंगे और अपने आसपास के वातावरण में जहां आप रहते हैं वहां के परिवारों के सदस्यों को जागरूक करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिससे हमें दिन प्रतिदिन इसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि आज हम अपने घरों पर सबसे ज्यादा एसी का प्रयोग करते हैं गर्मी, और एसी का प्रयोग सबसे ज्यादा करने की वजह से जो कार्बन फ्लोरोकार्बन गैस जो निकलती है वो ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण है। तो बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी, ये विज्ञान क्लब के अंतर्गत कराई हुई गतिविधि है और किसी आप सब वैज्ञानिक है, नई सोच रखते हैं, नवाचार करते रहते हैं, तो इन सब चीजों की जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो हमारे छात्र कृष्णा वर्मा आपको बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक। सर्वप्रथम मैं अपने आदरणीय सम्मानित शिक्षक श्री राजीव अग्रवाल जी को प्रणाम करूंगा एवं अपने सभी मित्रों को नमन करूंगा। आज विश्व ओजोन दिवस है। ओजोन सिर्फ एक परत नहीं, ये हमारे लिए एक रक्षा कवच है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए एक ढकाव का नहीं बल्कि हमारी रक्षा का कार्य करता है। ओजोन ये एक ऐसी लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर हल्की सी पाई जाती है और ये गैस, ये जो लेयर होती है ये O3 की बनी होती है। सामान्यतः धरती पर भूपृष्ठ पर ये गैस जो O3 है ये एक जहर की तरह कार्य करती है, परंतु जब आकाश मंडल में ये हमारे लिए परत का निर्माण करती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा रक्षा कवच साबित होती है। रक्षा कवच कैसे? सूर्य से निकलने वाली अनेक यूवी रेसेस और अनेक हार्मफुल रेसेस जो हमारी धरती को या हमारी धरती वासियों को किसी प्रकार से भी नुकसान पहुंचा सकती है, उन सब का बचाव करती है। अब ओजोन लेयर जो कि हमारे लिए एक बचाव का कार्य करती है, तो फिर ये हम इसे नुकसान किस प्रकार से पहुंचा रहे हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी ही किसी बचाव करने वाले संसाधन का खुद तो नुकसान करेंगे नहीं, पर अनजाने में होने वाली कुछ गलतियां जो कि हमारे लिए हम पर भविष्य में और वर्तमान में दोनों समय पे भारी पड़ रही हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं प्रमुख जो इस लेयर का नुकसान कर रही हैं। सामान्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर के डिप्लीशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि अलग फैक्ट्रीज में बनती है और कभी कभी जो प्लास्टिक्स मटेरियल्स होते हैं उन सबके उनको जलाने के बाद और उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद किसी भी प्रकार की जो गैस निकलती है उसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी ओजोन लेयर को देती है। और हमने अपने भूतकाल में देखा कि अनेक नेताओं के द्वारा किए गए सम्मेलनों में, बैठकों में उन्होंने इस विषय पर काफी खुलकर चर्चा की है, क्योंकि खुलकर चर्चा करने वाला विषय भी है। जी हाँ, ओजोन लेयर जब हम धरती पर रह करके ओजोन लेयर का डिप्लीशन देखते हैं तो आपने देखा होगा कि गर्मी, जहां पे अभी बारिश का मौसम होकर चुका है तो जरा धरती वासियों को शांति है, नहीं तो पिछले हम कुछ वर्षों में देख पा रहे हैं कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कारण गर्मी कई हद तक बढ़ चुकी है और हर घर में एसी लग रहा है। एसी लगाना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि आजकल की जो गर्मी है ये सहने लायक नहीं है। लेकिन ये गर्मी क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि ओजोन लेयर में एक छेद का निर्माण हुआ था। जी हाँ, भूतकाल में ओजोन लेयर में एक छेद का निर्माण हुआ था और वहां से निकलने वाली सूर्य की अनेक हानिकारक किरणें हमारी धरती पर गिर रही थी और उन किरणों में यूवी रेसेस थी और सूर्य से निकलने वाली अनेक जो हानिकारक रेसेस हो सकती हैं वो धरती पर पड़ रही थी और धरती वासियों को जैसा कि आंखों की समस्या बढ़ रही थी, पसीने आ रहे थे, डिहाइड्रेशन और स्किन बर्न इन सब में से प्रमुख है। जी हाँ, ओजोन लेयर के डिप्लीट होने के बाद जो हार्मफुल यूवी रेस हमारी बॉडी पर पड़ती है, इससे हमारी बॉडी में एक सीरियस स्किन कॉज या स्किन बर्न हमें कॉज होता है और ये हमें आने वाले भविष्य में काफी नुकसान पहुंचाता है। काफी लोगों की जो खाल होती है, जो ऊपर की चमड़ी होती है, बुरी तरह से झुलस जाती है। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन से हम कैसे बचें? देखिए, ये हमारा रक्षा कवच है, इसकी रक्षा करना हमारा हम सबका कर्तव्य है। तो भविष्य में और अभी से ही अपने आसपास की कुछ चीजों में हम सुधार करके इस चीज का रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक मटेरियल्स का उपयोग करना हमें पूर्ण रूप से बंद तो नहीं कर सकते, परंतु काफी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि प्लास्टिक एक नेसेसरी रिसोर्स बन चुका है हमारे लिए। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई की चीजों को अगर कहीं रखना है तो हम प्लास्टिक बॉक्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम लकड़ी का बक्सा जैसा पुराने जमाने में होता था वैसा हम आज के जमाने में नहीं रख सकते, क्योंकि पेड़ जो कि हमें इस दुविधा से, ओजोन लेयर डिप्लीशन से काफी बचाते हैं, अगर हमने उन्हीं दोबारा काटना चालू कर दिया तो शायद ये घटने की जगह बढ़ हो जाएगी। तो हम क्या करें?
प्लास्टिक मटेरियल्स का जितना जितना हम कम उपयोग कर सकते हैं उतना हमें करना होगा, नंबर 1। और नंबर 2, आसपास की जितनी भी प्लास्टिक्स हैं उनको रिसाइकल जरूर करना होगा, रोकना होगा कि जो हमारी नई पिन्नियां बनती हैं, नई प्लास्टिक बॉक्स बनते हैं, नई प्लास्टिक कंटेनर्स बनते हैं, उनको किसी भी तरह से रोकें। प्लास्टिक का सामान, तीसरा, प्लास्टिक का सामान अपने घर में बढ़ाना बहुत बहुत कम करें। लोहे का, लकड़ी का या किसी प्रकार का ऐसा आप अपने खुद से, आपसे वैज्ञानिक सोच रखने वाले हैं तो खुद से इस प्रकार का कुछ चीज का निर्माण करें जो कि प्लास्टिक को रोके, क्योंकि प्लास्टिक इस चीज का बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन प्लास्टिक को जलाने से। कई कई देश में क्या होता है, प्लास्टिक को भरपूर मात्रा में जला दिया जाता है और फिर जो उससे निकलता हुआ हार्मफुल गैसेस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो अन्य क्लोरीन्स वगैरह जो होते हैं वो हमारी ओजोन लेयर पे जाकर के हमारे पर्यावरण को बहुत हद तक दूषित करते हैं, एवं जो धरती पर फैल जाती हैं वो हमारे लंग्स को बहुत बुरी तरह से हानि पहुंचाती हैं। तो सब कुल मिलाकर के ओजोन लेयर हमारे लिए केवल एक परत का काम नहीं करती, बल्कि वो जहरीली गैस होने के बावजूद भी एक ऐसे रक्षा कवच का निर्माण करती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को हम तक आने से रोकती है और हमारे होने वाले अनेक नुकसानों से हमें बचाती है। तो हमें जो मैंने आपको 3 उपाय बताए, प्लास्टिक का से ज्यादा बाजार से कम लाएं। अगर आप किसी से सब्जी खरीदते हैं तो हैंडमेड पॉलिथीन्स या हो गई या फिर पेपर पॉलिथीन्स हो गई, और हमें अगर हम घर में किसी प्रकार के सामान को रखते हैं तो कोशिश करें कि लकड़ी के जो बक्से होते हैं उन्हें हम लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करें और हमारे जो किचन के एक्सेसरीज हो गए उन्हें मेटल्स में रखें, ताकि प्लास्टिक कंटेनर जो कि अनेक हमारी जो गृहिणी माताएं होती हैं उनका उपयोग करती हैं, लेकिन हम थोड़ा अपने घर में, अपने घर के आसपास वाले लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को सचेत करें, क्योंकि भविष्य में ये समस्या बहुत विकराल रूप ले सकती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के माह में भी इतनी भीषण गर्मी, ये कोई अच्छा संकेत भविष्य के लिए नहीं है। तो आप सभी के पास में एक संदेश, एक शपथ छोड़ के जा रहा हूं कि आज से प्लास्टिक का उपयोग, फिर चाहे वो आप अपने पठन पाठन के लिए उपयोग करते हो या फिर आपकी माताएं, जो आपकी बहनाएं हैं, वो अगर घर में किसी प्रकार के प्लास्टिक उपकरण का प्रयोग करती हैं तो प्लीज उस पर कंट्रोल लगाएं, रोकथाम लगाएं, जितना से जितना कम हो सकता है उतना कम करें। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से ये संदेश छोड़कर जाऊंगा कि भविष्य में प्लास्टिक का उपयोग आज से ही, अभी से ही कम करें। धन्यवाद।